प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। सबसे पहले शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप, बेटे और कुद्दस की। तो आए हम निकालते हैं कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत से। जब यीशु हेरोदिस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? पूरब में हम उसका सितारा देखकर हम उसे सिजदा करने आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में यह कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? इससे पहले इस कलाम मुकद्दस को थोड़ा सा डिटेल में सीखें, मैं एक बात आप सबसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। मैं माजरत करता हूँ उन बड़े खादमों से, उन लीडर से जो स्टेज पे कहते हैं कि जी क्रिसमस सीज़न है। क्रिसमस क्या है? सीज़न है। तो मौसम कितने होते हैं भाई? पाकिस्तान के अंदर 4 होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्रिसमस सीज़न नहीं है। हालेलुया। क्रिसमस सीज़न नहीं है, बल्कि जो नजात दहिंदा है जब मेरे और आपके अंदर रहता है, जो मेरे और आपके आगे आगे चलता है, तो फिर याद रखिएगा वो सीज़न नहीं है बल्कि वो नजात दहिंदा है। हालेलुया। तो क्रिसमस को सीज़न ना कहें, सीज़न से ना मिलाएं। हर रोज़ हमारा क्रिसमस है। अगर यीशु आपके साथ है, नजात दहिंदा आपके ख़ानदान में रहता है, वो आपकी ज़िंदगी की कश्ती में रहता है, तो हर रोज़ आपका क्रिसमस है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, यहूदियों का जो बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है और गए कहाँ? ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। तो गए कहाँ पर थे जनाब? यीशु मसीह की पैदाइश के वक्त वो कहाँ गए? क्योंकि बादशाह के ही घर में पैदा होता है, इसलिए वो हेरोदिस के महल में गए। और जब वो वहां पहुंचते हैं कि भी हाँ, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? तू तो तख्त पे बैठा हुआ है, ताज भी तेरे सर पर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिसे हम सिजदा करने आए हैं वो तू नहीं है, वो कोई और है। वो कहाँ है? वो एक सवालिया निशान यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? और लिखा है उसने उसी वक्त क्या किया? उसने कौम के सब सरदार काहिनों फकीयों को जमा करके उनसे पूछा, मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? उसने सरदारों को बुला लिया, उसने उस वक्त के जो फकीह थे उनको बुला लिया और उन्होंने उनसे पूछा कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए। कौन पूछ रहा है? हेरोदिस बादशाह। और अब एक बात याद रखिएगा, जब ये पूछा गया तो लिखा है हेरोदिस बादशाह और सब घबरा गए। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बादशाह के होते हुए दूसरा बादशाह नहीं हो सकता था। ट्रेडिशंस में है, नहीं हो सकता था। यहां तो वो मर जाए उसकी जगह दूसरा आता था, या वो मरने से पहले अपने बच्चे को या कोई हुकूमत आकर कब्जा कर ले और उसको मगलूब बनाए, उसे कैदी कर ले, उसे कैद खाने में रख ले, तो फिर दूसरा बादशाह वो बन सकता था। लेकिन हेरोदिस वो हैरान हो गया, हो इट पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे यीशु ने कोई जंग नहीं लड़ी। हालेलुया। नहीं लड़ी। जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर ज़रूर लड़ी, मैं ये नहीं कहता, लेकिन बात जिस्म की हो रही है। कोई कत्ल नहीं किया। इसलिए पहुंच जाते हैं हेरोदिस के दरबार में, पूछते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है तू कहाँ है? अब उसको प्रॉब्लम, मुसीबत पड़ जाती है, क्योंकि हेरोदिस के पास, मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूँ, उसने 10 शादियाँ की हुई थी, उसके बहुत ज़्यादा बच्चे भी थे। और उसने क्या किया था? अपने साले को, जिसे ब्रदर-इन-लॉ कहते हैं, अपनी बीवी को और अपने 2 बेटों को भी कत्ल करवा दिया था, सिर्फ इस तख्त की वजह से। उसे भिनक पड़ गई थी कि शायद ये मेरा तख्त ना ले लें। वो अपने टाइटल को नहीं छोड़ना चाहता था, वो अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ना चाहता था। आज भी बहुत सी जिंदगी ऐसी हैं जो अपने टाइटल के लिए झूठ बोलती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका टाइटल कोई सीट नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है। आपका टाइटल ये है कि हम सब का नाम किताबे हयात में लिखा होना चाहिए। ये मेरा और आपका टाइटल है। इस टाइटल को हमेशा याद रखिएगा। कोई अगर मुझसे और आपसे पूछता है कि मेरा टाइटल क्या है, उसे कहें मैं बर्रा के लहू से खरीदा हुआ हूं और किताब हयात में मेरा नाम लिखा हुआ है।
अब हेरोदिस को मुश्किल पड़ गई। उसने लिखा है, जब फकीहों को, सरदार काहिन को बुलाया तो उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है, क्या लिखा है, काम में लिखा हुआ है, बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के आंखों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत इस्राएल की गल्ला बानी करेगा। तुझ में से एक सरदार निकलेगा। यहूदिया का बैतलहम छोटा सा हिस्सा था, एक छोटी सी जगह थी। समटाइम हम छोटी जगहों को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरी खिदमत ब्रिक्स मेकर एरिया में, ब्रिक्स फैक्ट्री जहाँ लोग ईंटें बनाते हैं, भट्टे में, वहाँ खिदमत करता हूँ। मैं बॉर्डर एरिया पे जाता हूँ, मैं बाजोड़ एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी में खुदा लेके जाता है, रहीम यार खान में खुदा लेके जाता है, और रहीम यार खान में हम सॉरी उन जगहों पे जाते हैं जो मारवाड़ी कबीले हैं, जो रेत के ऊपर टेंट्स लगा के बैठे होते हैं, मुश्किल हालात में गुर्बत में बैठे थे, खुदा वहाँ पर भी लेके जाता है। मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा, आपके पास टाइम हो तो खिदमत के लिए इन जगहों पर ज़रूर जाया करें, और हकीकत में वहाँ पर कलाम की ज़्यादा ज़रूरत है। और बाइबल में लिखा हुआ है, उसने कहा तू छोटा नहीं है, तुझ में से एक सरदार निकलेगा। और उसने इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। किनको बुलाया? मजूसियों को। मैं आपको मजूसियों को तलक हम कुछ सीखना चाहते हैं। ये मजूसी थे कौन, ये मजूसी आए कहाँ से, और ये मजूसी किन इलाकों के रहने वाले थे। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ, मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में मजूसी के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, जिसे यूनानी में और दूसरे लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है, वो है मैगोस है, और मैगोस से मैजिशियन निकलता है। ये मजूसी कौन थे? ये मजूसी हाथ देखने वाले नहीं थे, बल्कि ये किंग मेकर थे, ये बादशाह बनाते थे। और लिखा है ये कब से हैं, ये मैं बता दूं, बाइबल की सल्तनत में भी ये थे, पारस, मादी और फारसी सल्तनत में भी थे, सिकंदर आजम की सल्तनत में भी ये थे, और यूनान की सल्तनत में भी थे, और रोमी हुकूमत की सल्तनत में भी ये मजूसी थे। लेकिन ज़्यादा जो थे वो पूरब में थे, वो पूरब में थे। और बाइबल में लिखा हुआ है कि ये मजिशियन जो थे, ये जो किंग मेकर थे, ये बादशाह बनाते थे। जब इन्होंने फारस ने, मादियों ने, यूनान ने, सिकंदर आजम के दौर में जब बादशाह बनाने होते तो ये इन मैजिशियन को, मजूसियों को बुलाते थे। ये सितारों का इल्म रखते थे, इल्म याद का रखते थे, ये हाथों की जो कहते हैं लकीरों को भी पढ़ना जानते थे। अब मैं बताना चाहता हूँ, और ज़्यादातर जो इसके बारे में पता चलता है कि ये जो मजूसी थे ये बादशाह भी थे, और तकरीबन हिस्टोरिकल कहते हैं कि 70 से ज़्यादा बादशाह जो थे वो यीशु को सिजदा करने आए थे। और यहाँ पे लिखा हुआ है, वो बताते हैं, कौन बताते हैं? सरदार, काहिन और फकी बताते हैं कि मसीह की पैदाइश कहाँ होनी चाहिए? यहूदा के इलाके में, ठीक है। और कहाँ होनी चाहिए? बाइबल क्लियर करता है कि यहूदा के बैतलहम में, क्योंकि नबी के पास ये लिखा हुआ है। लेकिन वो तो चल पड़ते हैं दोबारा से मसीह को सिजदा करने, लेकिन अफसोस ये है, ना तो सरदार जाते हैं, ना काहिन जाते हैं, ना फ़की जाते हैं, ना फरीसी जाते हैं, कोई भी वहाँ पर रीच नहीं करता यीशु को सिजदा करने के लिए। और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इन बादशाहों ने, जो कुछ बादशाह भी इनके साथ जब मूव कर रहे थे तो उन्होंने अपने अपने तख्त छोड़े थे, अपना जो स्टेज जिसे कहते हैं जहाँ तख्त लगता है वो जगह छोड़ी थी, और कहाँ चल पड़े थे? यीशु को सिजदा करने। आज मैं और आप क्या छोड़ते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ, हम अपने सर्दियों में आके बिस्तर ही नहीं छोड़ते कि चर्च जाने की बात आती है। हम बच्चों को भी सुलाते हैं, ओ गेट, कोई बात नहीं, सो जाओ, सर्दी बड़ी है, आज चर्च रहने देते। और मैं ज़रूर कहता हूँ कि इन बादशाहों ने क्या छोड़े थे? अपने तख्त छोड़े थे, और यीशु को सिजदा करने जा रहे हैं वो। उन्हें नहीं डर था पीछे से कोई और गलबा ना कर ले, कोई असिस्टेंट जो बना के आए वो उस जगह पर ना आ जाए। नहीं, वो नहीं घबराए। उन्हें पता था जिससे हम सिजदा करने जा रहे हैं वो संभालने की कुदरत रखता है। वो हमारे तख्त को भी संभालता है, हमारे घरों को भी संभालता है, हमारी औलाद को भी संभालता है, हमारी आने वाली नस्लों को भी संभालता है। तो उसको सिजदा किया करें। और मैं हमेशा कहता हूं, जो यीशु के आगे सिजदा कर लेता है, खुदा के आगे सिजदा कर लेता है, खुदा के आगे झुक जाता है, उससे किसी इंसान के आगे झुकना नहीं पड़ता। आज अपनी जिंदगी में गौर करें, कितने वक्त आप इंसानों के आगे झुके हैं जाके, पैसे के लिए, चीज़ों के लिए, एसेट्स के लिए, काम के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूं, सबसे पहले आप खुदा के आगे झुके, तो फिर खुदा आपके लिए बरकतों के दरवाजे खोलना शुरू कर देगा। अब हेरोदिस
को तो प्रॉब्लम पड़ गई थी, क्योंकि एक बादशाह के होते दूसरा बादशाह हो नहीं सकता था। वो बादशाह के दरबार में गए थे, उन्हें पता था जनाब कि बादशाह की पैदाइश तो बादशाह के घर में ही हो सकती है, लेकिन ये ऐसा बादशाह था जो चरनी में पैदा हुआ। कलाम में लिखा हुआ है उसके वास्ते सराय में भी जगह नहीं थी, एक चरनी मिलती है, उसे वहां रख दिया जाता है। किस जगह पे? जहां चारा था जानवरों के लिए। और ज्यूज की ट्रेडिशन थी, उनकी रिवायत थी, अगर वह सराय में भी जगहों को लोगों को ठहराते थे तो चरनी बाहर वाली साइड पर रखते थे, ताकि उनके जो जानवर हैं जो गुजर भी रहे हैं वहां से चारा खा सकें। यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो मेरे और आपके लिए रूहानी खुराक प्रोवाइड करता है। ये कलाम मुझे और आपको स्ट्रेंथ देता है, जोर देता है। और यहाँ लिखा है उनमें से कोई नहीं गया। बादशाह ने, हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाया। कैसे बुलाया? चुपके से बुलाया। और मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि ये मजूसी को कैसे पता चला कि यीशु की पैदाइश होने वाली है। मसीह यीशु से तकरीबन 600 साल पहले दानियल जब इस जगह पे होता है जहां पर फारस का बादशाह ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, वहां पर दानियल को इनका जो मेन हेड बना दिया जाता है। और जब दानियल को इनका मेन हेड बना दिया जाता है तो फिर वो यीशु के बारे में जरूर बताता है कि एक निजात दींदा आने वाला है, वो बादशाह आएगा। अब ये सितारों के बारे में भी लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि जब उसने उनका सितारा देखा तो वो चलना शुरू हो गए। इसमें 2-3 किस्म की डिफरेंट थिंकिंग है। मैं आपको जरूर सीखते हुए सिखाना शुरू करूंगा और सीख भी रहा हूं इस चीज़ को मैं, कि ये सितारा जो था ना, ये रात के वक्त उन्हें नज़र आता था। समटाइम कुछ लोग कह रहे हैं कि नज़र आया, बैतलहम जाके ठहर गया, रास्ते में शायद उन्हें डायरेक्शन पता चल गई, चले गए। ऐसा नहीं था जी, वो सितारे की ही डायरेक्शन में चले थे और वो रात के टाइम नज़र आता था और सुबह के टाइम वो स्टे करते थे। अब हिस्ट्री बताती है कि हिंदुस्तान से भी एक बादशाह मूव करके जा रहा है, डिफरेंट जगहों से जा रहे हैं बादशाह, पूरब से ना, हमारी साइड सारा एरिया जो मशरिक कह रही है। और जब वो मूव करके जा रहे थे तो लिखा है कि वो रात को सफ़र करते थे, दिन को ठहर जाते थे। और बादशाह जब सफ़र करता था तो उसके सिक्योरिटीज़ भी साथ थी, उसका खाना पकाने वाले भी साथ थे, उसका समझ लीजिए छोटा सा एक टेंट और ये चीज़ें और महल टाइप चीज़ें रख के वो जब उसको सराउंडिंग में उसके सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते थे तो सुबह लोग पूछते थे कि आप कौन हो, यहाँ कैसे आ गए हो? तो वो बताते ज़रूर होंगे कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है, हम उसे सिजदा करने जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि इन्होंने अपना तख्त छोड़ा था यीशु को सिजदा करने के लिए। आज हम अपनी अना नहीं छोड़ते, अपना गुस्सा नहीं छोड़ते। कलाम में लिखा हुआ है कि अगर हम माफ़ करेंगे तो माफ़ किए जाएंगे। तो जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे तो मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी ज़िंदगी में एक स्टॉप लगा हुआ है, जिसे फुल स्टॉप कह ले। अगर उसको उठाना चाहते हैं तो शायद वो आपकी अना हो, कोई ऐसी और चीज़ हो। यीशु को सिजदा करना शुरू कर दें, आपके रुके हुए काम होना शुरू हो जाएंगे। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो सितारा जो था ना, बाइबल नहीं बल्कि हिस्ट्री बताती है कि कुछ कहते हैं ये मुश्तरी था, कुछ कहते हैं ये मुश्तरी और जोहल का जो मिलाप था, कुछ कहते हैं ये दुमदार सितारा था। उसकी टेल कहते थे वो लाइट जो थी वो ज़मीन तक आ रही थी। कुछ का ख्याल है ये कम ऊंचाई वाला शहाब साकिब था, जब वो चलते हुए बड़ा नीचे से होकर गुजरा था और वो रोशनी को देता जा रहा था। और कुछ कहते हैं ये बनी नौ इंसान के दिल की तकदीर का सितारा था। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताऊं, ये जो भी सितारा था ये मजूसियों को यीशु के पास लेकर जा रहा था। और आज मुझे और आपको यीशु जो है वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल कर चुका हुआ है। कलाम में लिखा हुआ है जितनों ने उसे कबूल किया उसने अपने बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि जब वो मूव करते हैं सितारे के मतलब थोड़ा सा हमने सीखा, और जब आगे चलते हैं तो बादशाह उन्हें चुपके से बुलाता है। उसकी सारी कैबिनेट, सारे वजीर, सारे वुज़रा जब चले गए वो दोबारा पैगाम भेजता है और वो कहता है ऐसा है कि तुम मुझे बताओ, ताकि वो यीशु मसीह की पैदाइश कहाँ पे हुई थी, ताकि मैं भी आकर उसे क्या करूं, सिजदा करूं। क्या करूं? उसे सिजदा करूं। और मैं आपको बता चुका हूं हेरोदिस की जो थी वो 10 बीवियां थीं और 12 बच्चे थे। सबसे पहले तो उसने अपने ब्रदर ला को, जो एक काहिन था, सरदार काहिन था, उसने उसको पानी में डुबो के मरवा दिया।
फिर उसने अपनी बीवी को कत्ल कराया, फिर उसने अपने 2 बच्चों को भी कत्ल करा दिया। वो जो टाइटल था ना बादशाही का, उसके लिए वो अहम था। आज बादशाही के लिए बच्चों को तो बाप को कत्ल करते हुए देखा है, लेकिन किसी बाप को बच्चों को कत्ल करते हुए आपने नहीं देखा होगा। बहुत कम है, बहुत कम होता होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन हेरोदिस ने हद कर दी थी और वो हैरान हो गया था क्योंकि वो बड़ा संग दिल था इस मसले में। उसके लिए बड़ा किसी को कत्ल करना कोई मुश्किल नहीं थी। उसने बहुत से लोगों को मरवा दिया था, बहुत से लोगों को। इवन मैं बताता हूं, जब बिस्तर मर्ग पर था, उसने एक ऑर्डर पास किया था कि मैं जब ऐसे ही मैं मर जाऊंगा, मेरे जितने मुशीर हैं, जितने वजीर हैं, सबको कैद कर देना और कत्ल कर देना। लेकिन इसके फैसले को उसके बच्चों ने तब्दील कर दिया और फिर इसकी बादशाही 3 बादशाहों में डिवाइड हो जाती है। और कभी टाइम मिला हम सीखेंगे। वापस बेसिकली चीज पे आता हूं। उसने कहा जब वो मिले तो मुझे बताना ताकि मैं भी उसे सिजदा करूं। वो बात सिजदे की नहीं आ रही थी, बात आ रही थी कि वो उसे मरवाना चाहता था। इसलिए उसने लिखा है, इस पर हेरोदेस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर तहकीक की वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था। और कलाम किस्म लिखा है, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा, जब वो बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करोगे तो फिर वो मिलेगा तो मुझे खबर दोगे और मैं आकर उन्हें सिजदा करूंगा। ठीक ठीक दरियाफ्त कर लिया। टाइम पीरियड एक्चुअली उसने लिखा था, ड्यूरेशन, कि कौन सा बादशाह किस वक्त चला था। सफर रात के टाइम ही होता था, सुबह के टाइम रेस्ट होता था। और आज मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, आज हम बच्चों का अच्छे अच्छे टैबलोस करते हैं, सारे चर्चेस करते हैं। खुदावंद सबको बरकत दे। और मेरी दुआ है ये क्रिसमस और आने वाला हर क्रिसमस में खुदावंद सारे चर्चेस की पूरी दुनिया में हिफाजत करे। बोले आमीन। तो जब उसको करते हैं तो यीशु मसीह को चरनी में रखा हुआ दिखाते हैं और मजूसी आ रहे होते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई और ये मजूसी आए और मजूसी जब यीशु मसीह को मिलने गए तो तब यीशु मसीह चरनी में नहीं थे। मैं नहीं कहता, ये बाइबल मुकद्दस प्रूफ करती है। एक टाइम पीरियड गुजर गया था, हो सकता है 1.25 साल गुजर गए, 2 साल गुजर गए, 6 महीने गुजर गए, लेकिन वो टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ था। लेकिन वो थे उसी इलाके में अभी, क्योंकि बाइबल की पेशन गोइयां पूरी होनी थी, कलाम को पूरा होना था। और यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस में कि बादशाह की बात सुन के रवाना हुए। देखो जो तारा उन्होंने पूरब में देखा था उनके आगे आगे चला, यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। अब मेरे साथ रहिएगा जरा। वो सितारे को देखकर नायत खुश हुए और उस घर में पहुंचकर, कहां पहुंचकर? घर में पहुंचकर। यीशु मसीह की पैदाइश जब होती है तो उनको सराय में जगह नहीं मिलती और चरनी में रखा जाता है, कपड़े में लपेटा और चरनी में रख दिया। हाँ, वहां पर जो आए सबसे पहले वो कौन आए? वो गडरिये आए। कौन आए? गडरिये आए। लेकिन जब मजूसी आए तो यीशु मसीह उस वक्त घर में शिफ्ट हो चुके हुए थे। और यहां लिखा हुआ है, और घर में पहुंचकर बच्चे की मां के पास, मां मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर उससे सिजदा किया। कितना टाइम पीरियड चले थे, किस लिए? कि सिर्फ यीशु को सिजदा करना है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर उसे सिजदा किया और सोना, मुर और लुबान उसे नजर किया। सोना बादशाही को जाहिर करता था और लुबान जो थी उसकी अपनी पर्सनैलिटी को, और जो मुर थी वो कि उस मौत को जाहिर कर रही थी। जाहिर है यीशु मसीह ने जिस्मानी तौर पर जब उस मौत को लिया और 3 दिन और 3 रात वो कब्र में रहे, उसके बाद वो कब्र भी खाली है, वो कफन भी खाली है और वो स्लीप भी आज खाली म्यूजियम में पड़ी हुई है। और कब्र के ऊपर लिखा हुआ है वो यहाँ नहीं बल्कि अपने कहे के मुताबिक जी उठा है। और लिखा है हेरोदेस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह के अपने अपने मुल्कों को रवाना हो गए। अब मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ, हेरोदेस को बड़ी मुश्किल पड़ गई थी। अगर टाइम हो तो पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसने फिर क्या किया, उसने तहकीक कर ली थी, क्योंकि वो पहले भी बहुत बड़ा कातिल था अपनी सिर्फ बादशाहत के लिए। उसने फिर 2 साल से कम अरसा के जितने भी उस इलाके के बच्चे थे, उस सराउंडिंग के बच्चे थे, उस बॉर्डर एरिया के बच्चे थे, उन सबको कत्ल करवा दिया। और वो सेटिस्फाई हो गया कि मैंने यीशु को भी इसमें मार दिया है। लेकिन बचाने वाला खुदा था। हालेलुया। आज भी मुझे और आपको बचाने वाला खुदा है। तो मैं आपको एक दफ़ा फिर ये बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि अपनी अपनी पोजीशन से थोड़ा नीचे आएँ, यीशु को सिजदा करें ताकि वो मेरे और आपके सारे मसलों को हल कर सके। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। क्रॉसवे जो टीवी चैनल है आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी होता है वहाँ पे,
हम का भी होता है इन चीज़ों को आप अप्लाई करें ताकि कलाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर हो सके। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।